हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का वीडियो दो तीन बातों पर बेसिक फोकस रहेगा हमारा। एक तो बेटा कई बार बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर लास्ट टाइम पे रिवाइज कैसे करना है, लास्ट टाइम पे रिवाइज कैसे करना है। तो हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि देखो बेटा, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आप खुद जानते हो। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको खुद मालूम है, कई बार मैंने अपनी क्लासेस के दौरान बता रखा है। बट क्योंकि 5 मिनट की कहानी है और 5 मिनट की कहानी के लिए आप दुनिया भर के वीडियो छानते फिरते हैं, आधे घंटे का, 1 घंटे का। स्टोरी बहुत सिंपल सी है। देखो बेटा, रिवीजन करना है, इसका मतलब हम उन बच्चों की बातें कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक बार कम से कम अपने सिलेबस को पढ़े हुए हैं, है ना। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर मुझे अभी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के फॉर्मूला ही नहीं मालूम, तो मैं कैसे रिवाइज करूंगा, तो उसे रिवाइज नहीं करना है। उस बच्चे को क्या करना है, उस बच्चे को तो जीरो से स्टार्ट लेना है। तो रिवीजन का बेसिक फंडा क्या है? रिवीजन का मतलब है कि रिवीजन का जो मोटिव है वो ये है कि अब मेरा एग्जाम पास आ गया है, एग्जाम वाले दिन जो सवाल आए उसको मैं कैसे करूं। तो उसके लिए मुझे भाई फॉर्मूले और ऑन द स्पॉट तुरंत मेरा माइंड काम करना चाहिए। वो तभी होगा जब सारी इंफॉर्मेशंस मेरे माइंड में एकदम भरी होंगी और क्वेश्चन देखकर एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बाहर आएगी। ठीक है ना। तो डेट मीन्स सारा जो चीजें स्टोर है वो कहाँ होनी चाहिए, आपके यहाँ पे, इसके अंदर, कॉपी में नहीं। आप कॉपी में चाहे 10 बार लिख लो, बट अगर कॉपी से यहाँ तक ट्रांसफर नहीं हुआ। अब अगर हमारे पास कोई एक वायर होता, तार होता, और हम यहाँ पे डाल के उसको ट्रांसफर कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती। तो अब सवाल ये है कि जो कॉपी या बुक में जो लिखा हुआ है वो कॉपी या बुक से मेरे दिमाग तक कैसे आएगा, इसको आप समझने की कोशिश करो। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है पूरी टेक्निक, बट लेट अस समराइज अगेन। आपको सबसे पहले जिस चैप्टर को करना है, कोई भी एक चैप्टर उठाते हैं, मान लीजिए शुरू का चैप्टर उठाते हैं काइनेमेटिक्स। सबसे पहले आप बैठिए, क्योंकि आप एक बार पढ़े हुए हैं। आप सोचिए काइनेमेटिक्स चैप्टर में, मान लीजिए वो भी काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D उठाते हैं, तो क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं। तो आपने देखा भाई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपके दिमाग में एक फिगर बनता गया इन सब चीज़ों का। अब आप देखिए कि आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस मालूम है या सिमिलरिटी मालूम है, स्पीड वेलोसिटी की मालूम है। एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है, क्या आपको ये चीज़ क्लियर है। तो आपने सबसे पहले एक आउटलाइन बनाई। फिर आपने देखा कि जब आप मोशन स्टडी करेंगे तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आप कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन वाले केसेस। अब यूनिफॉर्म मोशन वाले केसेस में कैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो टी टाइम तक कितनी स्पीड से चली, फिर अगले टी टाइम तक कितने से चली, एवरेज निकालना। या कोई ऑब्जेक्ट है, इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड से चली, एवरेज स्पीड निकालने वाले क्वेश्चन। ठीक है ना। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में दो कैटेगरी बनती हैं, एक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वाला और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वाला क्या बन जाता है, सबसे टिपिकल एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी वाला, है ना। तो इस तरह से आपका मोशन इन 1D की एक आउटलाइन बनती है। तो अब आपने देखा कि क्या मुझे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें क्लियर हैं। फिर आप आए मोशन इन 1D पे या कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। तो मोशन इन 1D आप कर रहे हैं तो क्या होता है भाई, मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी वाला अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए। एक बॉल को फेंकेंगे तो आपके दिमाग में खुद ही सवाल आने चाहिए कि भाई इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, किसी भी वाई पे क्या टाइम लगेगा, यही सारी चीजें तो होंगी, है ना। और अगर टी बराबर √2h/g आता है तो h को आप क्या लिख सकते हो, हाफ GT²। फिर आपको पता होना चाहिए, अगर बॉल को एक ड्रॉप कर रखा है तो टी टाइम में डिस्टेंस का रेशियो कितना आता है, 135। ऐसे ही h वाले टाइम का रेशियो क्या आता है, आपको याद करा रखा है, √1:√2 - √1। तो इस तरह से आपकी आउटलाइन बनी। ठीक है भाई, मेरा मोशन इन ग्रेविटी हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन हो गए, तो वहां पे ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सारी चीज क्लियर होनी चाहिए कि डिस्टेंस जो है सिर्फ इंक्रीज करेगी, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकती। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बस मेन की यही है बेटा, आप अपने चैप्टर्स को सब टॉपिक्स में बांटो। अब उसके बाद क्या करो, एक रॉ से माइंड मैप बना लो। रॉ माइंड मैप मतलब, अगर मैं तो ये कहूंगा कि कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में सोच लो। अगर याद नहीं आ रहा है तो सामने किताब रख लो। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, चंक स्ट्रेटेजी। चंक स्ट्रेटेजी मतलब आपको बड़ा काम नहीं करना। आप लोग क्या सोचते हो कि हम बैठेंगे 6 घंटा बैठ के एक चैप्टर खत्म कर देंगे। चैप्टर खत्म मत करो, 20 मिनट पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, डिस्टेंस पढ़ो, 5 मिनट में पढ़ो। बट 5 मिनट डिस्टेंस पढ़ने के बाद सोचो कि उस डिस्टेंस में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, और वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को पढ़ो और देखो, कंपेयर करो क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं। फिर वेलोसिटी स्पीड को निपटाओ, फिर एक्सेलरेशन को निपटाओ। मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक बार में सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट h और उसका फॉर्मूला देखो, फिर एक बार में आप ड्रॉप करने वाले देखो। तो ऐसे धीरे धीरे चंक स्ट्रेटेजी पे काम करो। ठीक है ना। तो बेसिक स्टेप बहुत सिंपल से हैं।
आप अपने चैप्टर्स को ब्रेक करिए सब टॉपिक्स में, उन सब टॉपिक्स को अपने दिमाग में बिठाइए कि कैसे करना है, ठीक है ना। रॉ माइंड मैप बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पे काम करके प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक ही जैसा सवाल 25 बार नहीं करना है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाते हो तो एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन 4-5 बार आ जाते हैं। आपने वेव उठाया, पता चला आप स्टेशनरी वेव के 6 सवाल लगा लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन का जो डिमार्केशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप एक ही क्वेश्चन बार बार न कर रहे हो, ठीक है ना। अब क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, एक तो आपको किसी भी चीज को बिल्कुल बेसिक से अब पूरे नोट्स बनाने में नहीं लगना है, समझ गए। अब आपको ये टाइम नहीं रहा कि हम बैठ के दोबारा से सुंदर सुंदर नोट्स बनाए। दूसरा क्या नहीं करना है बेटा, आपको बहुत पूरा चैप्टर, जैसे आप बहुत 3-4 घंटे के स्ट्रेच में मत पढ़िए, आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करिए, यानी कि टारगेट बेस पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है ना। तो आपको रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है कि आपने बस सोचा ही नहीं कि आज क्या करना है, आज का मेरा टारगेट क्या है, सब बिल्कुल, तो आप सारी चीजें बनाकर करेंगे। तीसरा क्या नहीं करना है, ओवर प्रैक्टिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा इस टाइम पे, ठीक है ना। ओवर प्रैक्टिस मतलब आपको ये नहीं करना है कि मैं दिन के 100 सवाल लगाऊंगा और पता चला 100 सवाल आपने एक ही टाइप के लगा डाले, ठीक है। एक टाइप के सवाल की प्रैक्टिस एक बार हो गई, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपकी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। अब सेकेंडली, ऑलरेडी कल, हाँ ये भी आपका अनाउंसमेंट है, जैसे कल हमने देखा था ग्रेविटेशन वाला रिवाइज किया था सुबह 1 घंटे में ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर किया था, और मैंने आपको पूरा क्लियर कट बताया था कि किस तरीके से इसी अप्रोच पे बेस होकर हमने बेटा काम किया था वहां पर। तो कल सुबह 7 बजे रेडी रहेंगे, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता बेटा कि सुबह सुबह मॉर्निंग में उठिए और फटाफट एक चैप्टर हम रिवाइज कर देंगे। तो कल मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि थर्मोडायनेमिक्स होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर में आपको 1 घंटे में दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिवाइज करना होता है, ठीक है ना। हालांकि मुझे 1 घंटा लगेगा, बट फाइनल जब वो हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट तो आप देखेंगे रिवीजन में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, और मेरी गारंटी है कि 70% चैप्टर 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सुबह 7 बजे सब लोग रेडी रहेंगे, हम लोग लाइव सेशन पे उतरेंगे जहां पे मैं आपको पूरा यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स का हमको रिवीजन करना होता है, ठीक है ना। और इस टाइम पर एक काम आप और कर सकते हैं, जो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट परफेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो चैप्टर आप खत्म कर लें रिवीजन के बाद, उसके बाद क्या करिए कि आप एच.सी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1 उठा सकते हैं, और टाइम मिले तो ऑब्जेक्टिव 2 उठा सकते हैं, उनको लगा लीजिए। आपको क्लियर हो जाएगा कि जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो आपने क्लियर कट किया है कि नहीं किया है, ठीक है बेटा। तो कल की जो क्लास थी उसको आप देख लेंगे, और जिन लोगों को उस क्लास में या रिवीजन क्लास में दिक्कत हो रही है तो मैं लिंक दे दूंगा, उसमें ग्रेविटेशन के पूरे आपके चैप्टर्स ऑलरेडी डिटेल में भी करा रखे हैं, ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पर हैं। और कल हम मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की क्लास के साथ, तो सुबह 7 बजे हम सब लोग रेडी होंगे, ठीक है बेटा। ओके, गुड नाइट, कल के लिए रेडी रहिए।